ए ब्लॉकिया अंडा है जो मार्केट में 5 रुपए से 7 रुपए के बीच मिलता है। और ए देसला अंडा है जो मार्केट में हमें 12 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच मिलता है। इस अंडे का रंग हल्का ब्राउन कलर का होता है। मैं इन अंडों के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। इन अंडों में से मैं चूजा निकालने वाला हूँ। सबसे पहले मैं भूसकार में से भूसा निकाल कर लाया, फिर इसे कार्टून में रख दिया और उसके बाद मैं अंडों पर कुछ सिंबल बनाया और फिर अंडे को भूसे के ऊपर रख दिया। हमें हर पल इस कार्टून के अंदर का टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना है, वो भी पूरे 21 दिनों के लिए। हम 100 वाट का एक बल्ब लेके आते हैं और अंडों से थोड़ा दूर कुछ लकड़ियों के सहायता से बल्ब को अटका देते हैं। मुर्गी जब अंडा सेकती है तो मुर्गी के पंख के नमी से 60 से 70% का ह्यूमिडिटी अंडों को मिलते रहता है, जिसके कारण एक का सेल मेम्ब्रेन सूख कर कड़क नहीं होता है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन सूख कर कड़क हो जाएगा तो चीक अंडा को तोड़ नहीं पाएगा और वो अंडा के अंदर ही मर जाएगा। इसीलिए 60 से 70% का ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए हम कार्टून के अंदर पानी रख देते हैं। योग या एम्ब्रायो एक के सेल में ना चिपक जाए, इसलिए मुर्गी रोजाना अंडे को रोटेट करती है। इसीलिए हम भी दिन में 3 से 4 बार और रात को 2 से 3 बार एक को रोटेट करते थे। एक पर बने इंक के सिंबल से हमें पता चलता था कि हम पिछले बार एक को किस डायरेक्शन में रोटेट किए थे। फिर एक बार जब मैं अंडा रोटेट करने आया तो मैं देखा कार्टून के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका था और टेम्परेचर हाई होने के कारण हमारा कार्टून तक जल चुका था। आग में जलते हुए उम्मीद को बचाने के लिए मैं अंडों पर पानी डाल दिया ताकि अंडे को ठंडक मिल सके। मैं इंक्यूबेटर में थोड़ा चेंजेस किया और इन्हीं अंडों के साथ कई दिनों तक मैं एक्सपेरिमेंट किया। कई दिन बीतने के बाद जब अंडों में कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दिया तो मैं अंडा को फोड़ कर देखने का फैसला किया। हमारा अंडा ऑमलेट बन चुका था।
एक्सपेरिमेंट फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम इनक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए। टेम्परेचर ठीक से मेंटेन करने के लिए मैं सोचा कि एक टेम्परेचर कंट्रोलर मंगवाते हैं, लेकिन हम चाहकर भी टेम्परेचर कंट्रोलर या फिर ह्यूमिडिटी क्रिएट करने वाली मशीन नहीं मंगवा सकते थे, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 40, 42, 44, 46, 47, 47, 149, 151, 156। मैं एक दिन टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि हम बाजार में मिलने वाले अंडा से चूजा निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो एग मिलता है ना वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या होता है, वो एग जो होता है ना उसको कितना भी मुर्गी सेके या फिर हम उसको कितना भी इंक्यूबेटर में रख करके उसको हम लोग सेवा करें तभी भी उसके अंदर से बच्चा नहीं निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ना मुर्गी के एग में ना जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसके अंदर मेल हेन का स्पर्म जो है वो कभी गया ही नहीं रहता है। क्यों नहीं गया रहता है? क्योंकि देखो, मुर्गी अंडा तब नहीं देती है जब मेल मुर्गा उसको सेक्स करता है। मुर्गी तब भी अंडा देती है जब मेल मुर्गा उसको सेक्स नहीं करता है या फिर करता है तो भी देती है, नहीं करता है तो भी देती है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है जिसे पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। उस दौरान होता क्या है, ओवरी में से एग निकलता है, फीमेल के ओवरी में से एग निकलता है, फ्लोपियन ट्यूब में आता है, फिर अगर उसको स्पर्म जा करके फर्टिलाइज कर देता है तो फिर वो चाइल्ड बनता है, एम्ब्रायो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ना अगर फीमेल में यानी कि ह्यूमन बीइंग का बात करें तो एग में अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होता है, वो खराब होकर के फिर वो निकल जाता है, जिसको हम लोग पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में एग रिलीज होते रहता है हर एक महीना में, जिसको पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, वैसे ही मुर्गी में भी हमेशा एग जो है वो हर एक महीना में 21 टाइमिंग रहता है, उसके हिसाब से एग जो है वो निकलते रहता है, समय समय पे एग निकलते रहता है, चाहे मुर्गा उसको सेक्स करे या ना करे। विदाउट सेक्स के भी मुर्गी अंडा देती है। तो होता क्या है, और अगर मेल मुर्गा सेक्स कर दे और उसके बाद जब मुर्गी अंडा देती है ना तो वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। मतलब कि उस एग को अगर मुर्गी सेकती है या फिर हम इंक्यूबेटर में रख करके सेकते हैं ना तो उसमें से बच्चा निकलेगा। लेकिन पीरियड्स के दौरान अगर मुर्गा उसको सेक्स नहीं किया तो भी मुर्गी अंडा दे ही रही है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो एग निकला है अगर उसको हम लोग सेकते हैं यानी कि इंक्यूबेटर वगैरह में रख के, या फिर मुर्गी भी सेकेगी तो भी उसके अंदर से बच्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म कभी गया ही नहीं हुआ होता है। हम फिर से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, लेकिन फर्टिलाइज्ड एग के साथ, और ये फर्टिलाइज्ड एग हमें सलोनी द्वारा मिला। सलोनी के घर में मुर्गी मुर्गा दोनों ही पाला जाता है। सलोनी द्वारा हमें पता चला जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके योक में थोड़ा बड़ा व्हाइट स्पॉट दिखाई देता है। जब हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए तो फिर से हमारे सामने नए नए प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए। कभी लाइट कट जाता तो कभी अंडा में चींटी लग जाता, और कभी कभी तो वेदर का टेम्परेचर ही हाई हो जाता। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने हार नहीं मानी। जब लाइट कट जाता तो हम अंडा को धूप में रख देते, और जब चींटी लग जाता तो हम इंक्यूबेटर का सेटअप चेंज कर देते, और जब वेदर का टेम्परेचर हाई हो जाता तो हम इंक्यूबेटर का प्लेस चेंज कर देते। ऐसा करते करते कई महीने बीत चुके थे, कई अंडे फूट चुके थे, हम वीडियो बनाना छोड़ चुके थे क्योंकि हमारे मोबाइल के स्टोरेज भर चुके थे। फिर एक बार जब हमारा एक्सपेरिमेंट जारी ही था कि तभी
मैं कुछ दिनों के लिए मैं नानी के घर चला जाता हूँ। फिर जब मैं 6-7 दिन के बाद जब मैं नानी के घर से अपने घर आता हूँ और जब मैं छत पे अंडा रोटेट करने जाता हूँ कि तभी जैसे ही मैं रूम के गेट के पास पहुँचता हूँ वैसे ही मुझे कुछ आवाज सुनाई देता है। मैं समझ जाता हूँ और मैं रूम में जाने के बजाय मैं दौड़ के नीचे जाता हूँ और चार्जिंग में से मोबाइल निकालता हूँ और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं ऊपर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो हमारा एक अंडा सक्सेसफुली हैच हो चुका है बहुत मेहनत के बाद। कब अंडा फूटा मुझे नहीं पता, शायद ये 2 दिन पहले ही फूट चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका पंख भी आ चुका है फाइनली। तो इसके लिए थोड़ा सा खाना वगैरह बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। शायद बहुत भूखी होगी।